बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में पढ़ाया था। उनका जीवन परिचय कि वो कहाँ पैदा हुए थे। आपको याद होगा 1856 में वो उन्नाव जिले के बैजी नामक गांव में पैदा हुए थे तथा उनके द्वारा उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, ये मैंने कल आपको उनके बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। आज मैं उनके द्वारा लिखित बात पाठ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उसकी व्याख्या आपको पढ़ाऊँगी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने छोटे छोटे विषयों पर अपनी लेखनी चला करके अपनी लेखक कुशलता का परिचय दिया। मतलब वो बहुत अच्छा लिखते हैं, इसका उन्होंने परिचय दिया है। छोटे छोटे विषय उन्होंने चुने हैं। किसी बड़े विषय पे तो लिखा ही है, छोटे छोटे विषयों पर भी उन्होंने बहुत ही सुंदर निबंध लिखे हैं। बात उनमें से एक है और यहाँ पर हम सर्वप्रथम आपको उनके प्रथम गद्यांश की व्याख्या बताएंगे। किसी भी गद्यांश की व्याख्या लिखने से पहले बच्चों उसका संदर्भ अवश्य लिखना होता है। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बात नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में जो भी उस गद्यांश के अंदर महत्वपूर्ण बात छुपी होती है या जो लेखक कहना चाहता है उसको लिखते हैं। जैसे बात पाठ के प्रथम गद्यांश में क्या है कि लेखक ने बात के महत्व के बारे में बताया है। मतलब बात के महत्व के बारे में उन्होंने आपको अवगत कराया कि बात कितनी महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए उन्होंने बताते हुए लिखा है कि बात के महत्व को स्वीकार करना हर व्यक्ति को पड़ता है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति जैसे वातावरण में कार्य करता है, जिस प्रकार का कार्य करता है, उसका कहने का अर्थ ये है कि वो उसका बात करने का तरीका, बात करने का ढंग भी उसी प्रकार का होता है। अब मैं गद्यांश के माध्यम से आपको उसकी व्याख्या बताऊंगी। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। क्या कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, अगर हम किसी वैद्य से बात करेंगे, अगर हम किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वह अपने स्वभाव, अपने कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे कफ, पित्त या किसी भी रोग से संबंधित विषयों पर ही बात करेगा। और यदि हम किसी भूगोल के जानकार के पास जाएंगे, वो क्या कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते, वेत्ता माने जानकार, अगर भूगोल के जानकार के पास अगर हम जाएंगे तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते। तो वो क्या करेगा, अगर हम किसी भूगोल के जानकार के पास जाएंगे तो वह किसी देश की जलवायु के बारे में, वहाँ की प्रकृति चित्रण के बारे में, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसी के बारे में बात करेगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे वातावरण में मनुष्य कार्य करता है, जैसा कार्य करता है उसके अनुरूप ही वह बात करता है। और अगर किसी से भी हम बात करेंगे तो वो अपने ही विषय में बात करने में अधिक सरलता और सुगमता से बात करेगा। अगर लेकिन लेखक ये कहता है कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं न किसी वैद्य की बात कर रहा हूँ, न किसी भूगोल वेत्ता के बारे में आप लोगों को
बात करना चाहता हूँ। मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यानी इन दोनों विषयों में से लेखक जो है किसी एक भी विषय पर बात करना नहीं चाहता। वो क्या कहता है कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बार बात लिखते हैं। यानी लेखक जो हैं, पंडित जी जो हैं प्रताप नारायण मिश्र, वो क्या कहते हैं कि हम तो उसी बात के ऊपर लिखते हैं और बात करते हैं जो हमारे तुम्हारे, यानी हमारे तुम्हारे बीच में जो संभाषण यानी बातचीत बोलचाल है ना के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है बच्चों कि हम और तुम जैसे बात करते हैं, अपने मन के भाव हम आप तक पहुंचाते हैं। आप अपनी कोई भी बात पहुंचानी होती है तो वाणी के माध्यम से हम तक पहुंचाते हो। उसी प्रकार लेखक भी कहता है कि हम उसी बात पर बात करना चाहते हैं जो हमारे मन की अंदर होती है, जो हमारे हृदय में भावना होती है, और जिसे हम बात के माध्यम से व्यक्त करते हैं और व्यक्त करके हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। वो उसी बात शब्द पर वो बात करना चाहते हैं। आगे देखिए इसका दूसरा गद्यांश क्या है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है। क्या कहते हैं? बात की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि बात की भी क्या अजब निराली बात है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि कहलाती। शिरोमणि माने हुआ श्रेष्ठ, है ना, ऊंचा, सबसे ऊंची। कहने का मतलब ये है कि बात का प्रभाव इतना अधिक है, इतना ज़्यादा है कि मनुष्य जो होता है केवल बोल लेता है और कोई जीव बात नहीं कर पाता, अपने हृदय के भाव व्यक्त नहीं कर पाता, अपने मन की भावना को दूसरे के आगे नहीं रख सकता। इसीलिए केवल मनुष्य रख पाता है। इसीलिए उसको सारी जितनी भी जीवधारी हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सब में उसको श्रेष्ठ समझा जाता है, ऊंचा स्थान प्राप्त है। ऊंचा स्थान इसलिए प्राप्त है क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपनी वाणी के द्वारा, जो अपनी बात के द्वारा अपने दिल की भावना को दूसरों के आगे व्यक्त करता है और मनुष्य एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। अन्य कोई जंतु जीव बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको निम्न कोटि का माना जाता है। आगे देखिए क्या है। सुख सर का आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि पक्षियों में भी कुछ जैसे कि तोता है या मैना है, वो हमारे और आपके द्वारा यानी मानव के द्वारा कहे गए शब्दों का उच्चारण मात्र कर सकते हैं। उच्चारण मात्र करके ही वो सब जो भी क्या कहते हैं वो हैं पक्षी, जो हैं पक्षियों के बीच में उनको श्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं और जितने भी पक्षी हैं उनमें सब में उनका स्थान जो है उच्च समझा जाता है। केवल वो क्या करते हैं, अब जो मनुष्य कहता है उसको सुन करके उसकी वाणी का उच्चारण करते हैं और इसके कारण ही केवल बात का इतना अधिक प्रभाव है। वो कहते हैं कि बात का इतना अधिक महत्व है कि पक्षी तो बोल नहीं पाते लेकिन हमारी ही बातों का अनुसरण करते हैं और इसके लिए भी वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। अन्य पक्षियों की अपेक्षा उनको श्रेष्ठ माना जाता है। फिर कौन ना मानेगा कि बात की भी बड़ी बात है। तो वो कह रहे फिर ऐसा संसार में कौन है जो बात के महत्व को स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि बात जो है वो इतना ज़्यादा उसका महत्व है कि हर व्यक्ति को बात के महत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। यानी वो क्या कहते हैं कि बात की बात इतनी बड़ी बात है कि मनुष्य क्या कहता है कि ईश्वर तो निराकार है,
उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। यानी ईश्वर को भी मनुष्य बात के माध्यम से ही निराकार कहता है कि उसका कोई रूप रंग नहीं है। फिर भी आगे वो क्या कहता है, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए, फिर भी बात शब्द का अर्थ जो है उससे जोड़ देता है। कैसे जोड़ता है देखिए, वेद ईश्वर का वचन है। क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो 4 वेद माने जाते हैं, उन वेदों को भी, वो उन चारों वेदों को वो क्या कहता है कि ईश्वर का वचन है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के ही द्वारा प्रदत्त किया गया है, ईश्वर के ही बात है, वो ईश्वर की ही उसमें भाव छुपे हुए हैं। ईश्वर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, हमको सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही ज्ञान देने के लिए ईश्वर ने ही वेदों का आविर्भाव किया है। तो क्या मतलब, कहने एक तरफ तो आप कहते हो कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, मतलब रूप रंग नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि ईश्वर तो उसके जो ग्रंथ हैं उनको कहते हो कि वे ईश्वर के ही वचन हैं, है ना। फिर इसी प्रकार से कुरान शरीफ, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो कुरान शरीफ को अल्लाह की वाणी बताते हैं, यानी कहते हैं कि अल्लाह ने ही कुरान शरीफ के बारे में बताया है, उन्होंने ही कुरान शरीफ को निर्माण किया है, उन्होंने ही हम तक पहुंचाया है। तो कहने का मतलब ये है। और फिर उसी प्रकार से चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी धार्मिक बुक हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कहते वो सब ईश्वर के द्वारा ही रचित हैं और उनके द्वारा ही हमें धर्म की शिक्षा मिलती है और हम तक बात पहुंचती है। यह वचन, कलाम, वर्ड बात के ही तो पर्याय है। ये सब क्या है, ये सब बात के ही मतलब हैं, मतलब बात के ही ये सब वो पर्यायवाची हैं कि आदमी ने किसी तरह से ग्रंथ, जो भी है ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में भी क्या लिखा, जो लिखा है वो क्या है, वो बात है, बात के ही स्वरूप है, वो बात के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। कहने का मतलब ये है कि बात के प्रभाव से इंसान तो क्या, ईश्वर भी बच नहीं पाया है। और वो क्या कहते हैं, यह वचन, कलाम, वर्ड बात के ही पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। क्या कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं निराकार है, दूसरे तरफ कहते हैं कि ये जो भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, वो ईश्वर की ही वाणी है, तो ईश्वर के ही वचन है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, यानी एक तरफ तो कहते हैं कि वाणी बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते क्योंकि निराकार हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो श्रेष्ठ उपदेश वक्ता हैं। कौन, ईश्वर, ईश्वर को श्रेष्ठ उपदेश, किंतु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसकी सत्ता को सर्वोच्च स्थान देते हैं और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को ही कहते हैं वही सर्वोपरि है, वही सर्वोच्च है, क्योंकि उसने हमें बहुत ही अच्छी बातें हम तक पहुंचाई धर्म ग्रंथों के माध्यम से, और इसीलिए उसको मनुष्य से उच्च स्थान दिया जाता है। अगर बिना वाणी के तो ईश्वर का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो निराकार है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो, उससे हमारा संबंध जोड़ते हैं बात के द्वारा, और कहते हैं कि यद्यपि लोग भगवान को बिना आकार वाला मानते हैं किंतु फिर भी उसको श्रेष्ठ उपदेशक कहते हैं। हाँ, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वाणी नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी बातें भी लिखी गई हैं। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध रहते। अगर कोई इस बात को नहीं मानता है, ये हम तो नहीं मानते ये बात कि ईश्वर ने ही लिखी है, लेकिन तो उसको मनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से हमको बाध्य की करके उस चीज़ को समझाना
समझाया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर नहीं मानते हैं तो उस बात को मनवाने के लिए जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी बातों को मनवाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के तर्क दिए जाते हैं और हमको समझाया जाता है कि ईश्वर की वाणी है ये और हमको मानना चाहिए। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे, पाड़ी पादो जवनी ग्रहीता पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। एक तरफ कहते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, तो कहने का मतलब एक तरफ कहते हैं कि वो निराकार है, दूसरे तरफ मतलब उसकी ईश्वर की जो छवि है उसको कैसा मानते हैं, सुंदर मानते हैं कि हमारा तो श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है। ये सब बात के ही पर्याय हैं और बात के माध्यम से ही कहते हैं कि जो हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो बहुत ही सुंदर है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी उनके आगे फीकी पड़ जाती है और वो इतने सुंदर हैं। और निराकार शब्द का अर्थ श्री सालिग्राम शिला है। निराकार का अर्थ है कि जिसका कोई आकार नहीं है, तो उसकी श्यामलता का द्योतक करते हैं। उसकी श्यामलता यानी उसके जो क्या कहते हैं, काला वर्ण जो होता है उसको दर्शाते हैं। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार है। निराकार शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो। और वो कहते हैं श्यामलता का अर्थ क्या होता है कि जो काला हो, जो जैसे आंख बंद करके हम जब करेंगे तो हमको सारा संसार काला मतलब काला दिखाई देता है, उसी प्रकार निराकार का अर्थ होता है बिल्कुल काला। सिद्धांत यह है कि रंग रूप के बिना और सब रंग रंजित अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। एक तरफ तो ईश्वर को निराकार कहते हैं, रंग रूप रहित कहते हैं, और दूसरी तरफ उसको सुंदर रूप वाला भी कहते हैं। अनेक प्रकार से रंगों से उसको मतलब उसको विभिन्न प्रकार के सौंदर्य के लिए रंग का चित्रण भी करेंगे और विभिन्न प्रकार से उसको बताएंगे कि हमारा ईश्वर तो बहुत ही अच्छा है और सब रंगों से युक्त है। किंतु कानों और प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि ईश्वर जो सुंदर है, प्राणों से प्यारा है, उसको उसकी प्रेम लीलाओं को, उसके द्वारा रचित पदों को बहुत ही प्रेम से मधुर वाणी में उसको बड़े मज़े से सुनना पसंद करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के इस गद्यांश में बात के अनेक अर्थ बता करके उन्होंने अपने शब्द कौशल का परिचय दिया है। लेखक की स्वच्छंद कल्पना के यहाँ दर्शन होते हैं और उनकी भाषा मुहावरेदार, प्रभावयुक्त तथा व्यंग्यात्मक शैली भी है और उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।